जय शिव शक्ति। शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो इसका टॉपिक ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि 22 अप्रैल को 22 अप्रैल को जो बृहस्पति ग्रह है, जुपिटर जो है वो मेष राशि में आ रहा है। और जुपिटर सब ग्रहों का गुरु होता है, तो इसका जो असर होता है हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा असरदार होता है। तो मैं बस ये जानना चाहती थी कि जैसे आप मून साइन, सन साइन, सबको पता नहीं होता है कि उनका साइन क्या है, ज़ोडिएक साइन उनका क्या है, जो उनको पता नहीं होता है। और कुछ लोग बस अपने नाम के हिसाब से ये देख लेते हैं कि शायद इस मंथ में बॉर्न हुए हैं तो ये है, या इस तरीके से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक इजी मेथड यूज़ किया जाए। जैसे कि नाम अक्षर से भी लोग राशियाँ बनाते हैं और देखते हैं, तो मैं नाम अक्षर से ही बनाना चाहती हूँ ताकि जिनको पता नहीं है उनका डेट ऑफ बर्थ या उनके पास उनकी कुंडली नहीं है उनके पास, तो भी वो भी देख सके मेरे इस वीडियो को, और उनके लिए भी कुछ हेल्प हो सके कि वो क्या उपाय कर लें कि जिससे उनका ये जो ग्रह है उनको अच्छा असर डाले उनके जीवन पे, और अगर कुछ बुरा करने वाला है तो किस उपाय से वो अपना बुरा होने से रोक सकते हैं। तो मैं मेष राशि यानी कि नाम अक्षर से मैं आपको बता रही हूँ। तो जिनका भी नाम चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और अ से होता है, वो मेष राशि के जातक होते हैं। ये मैं सारा आपको जो भी ये नेम है वो सारे में आपको आप देख सकते हो, उसमें डाला रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लेना, उस पर डिटेल में मैं डाल दूँगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आराम से देख सकें। तो मेरा बस जानना ये था कि जैसे कि आप जान रहे हैं कि कल 22 तारीख को 22 अप्रैल को बृहस्पति ग्रह जो है वो मेष राशि में आ रहे हैं, और ये जो इस राशि में फिर ये 13 महीने के लिए रहने वाला है। तो इसका 13 महीना एक बहुत लंबा समय होता है। तो कैसा असर रहेगा इन जातकों के लिए जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू हो रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ, जिनका भी नाम इन अक्षरों से शुरू होता है वो मेष राशि के जातक हैं। और उन मेष राशि वालों के लिए ये जो ग्रह है, बृहस्पति ग्रह जो मेष राशि में ही आ रहे हैं, तो इसका असर मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, मुझे ये पता करना था। तो चलिए देखते हैं कि क्या होने वाला है, कैसा रहेगा। ये जो बृहस्पति ग्रह है आपके ग्रह में आपकी राशि में आकर क्या प्रभाव डालेंगे, आपके लिए क्या फ़ायदा करवाएंगे और क्या नुकसान करवाएंगे, आपके लिए क्या फ़ायदेमंद रहेगा इनके आने से या क्या नुकसान करवा के जाएंगे, ये दोनों हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, ताकि मुझे मौका दीजिए कि मैं आगे भी आपकी सहायता या मैं आपको गाइड करती रहूं अपनी वीडियो के ज़रिए। और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। और अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो आपके जो भी अपने हैं जिनके बारे में आप फ़िक्रमंद होते हैं, जैसे कि आप उनके लिए चिंतित रहते हैं कि उनका भी अच्छा हो, तो आप उनसे भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी कुछ जानने को मिले, जिनका भी नाम इन अक्षरों से शुरू होता है और जो मेष राशि के हैं तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। तो मेष राशि के लोग जो है, मेष राशि में जुपिटर आ रहा है 13 महीनों के लिए, बृहस्पति ग्रह, तो वो क्या असर दिखाएगा आपके ग्रह में, आपके राशि में आके बृहस्पति ग्रह मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। चलिए, जय माता दी, माँ दुर्गा का नाम लेते हुए शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट भी कीजिएगा। हम हर एक फील्ड में देखेंगे, जैसे कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा, आपका फाइनेंशियल कैसा रहेगा, फाइनेंस आपका कैसा रहेगा ये 13 महीनों में, और आपका करियर रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन अगर कुछ भी आता है तो वो भी देखेंगे। और आपका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, आप अगर सिंगल हो तो लव लाइफ कैसा रहेगा, ये सारा कवर करने की मैं कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हेल्थ। तो हम देखेंगे कि मेष राशि वालों के लिए ये जो बृहस्पति ग्रह का जो मेष राशि में आ रहा है, तो इसका ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये आपके हेल्थ पे कैसा असर डालेगा, मेष राशि वालों का हेल्थ पे क्या असर डालने वाला है बृहस्पति ग्रह।
मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, कहीं न कहीं ये जो बृहस्पति ग्रह है, आपकी हेल्थ जो है आपका, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ होगा नहीं। थोड़ी बहुत ही चीज़ें आपके साथ होती रहेगी, जैसे कि अब शरीर है तो कुछ ना कुछ तो सर्दी खांसी बुखार या कोई भी छोटी मोटी बीमारियां लगी ही रहती है। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ होगी भी तो आप उससे जीत लोगे, मतलब आपका इम्यून जो है स्ट्रांग रहेगा, आप लड़ लोगे हर एक बीमारी से, जो भी बीमारी आएगी। ऐसा नहीं है कि वो जो बीमारी है आपके शरीर को नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका जो इम्यून है बहुत ही स्ट्रांग होगा और उससे लड़ लेगा और ठीक कर लेगा खुद को। तो मुझे लगता है कि अगर कोई बीमारी छोटी मोटी होती भी है तो आपके लिए इतना कष्टदायक नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि अगर हेल्थ हो गया, अब हम देखेंगे फाइनेंस, कि फाइनेंशियली आप कैसा रहोगे, ये 13 महीने आपका कैसा रहेगा फाइनेंशियली। चलिए देखते हैं। तो कार्ड आ चुका है। मुझे लगता है कि फाइनेंशियली आपको ये कहा जा रहा है कि कोई भी डिसीज़न आप सोच समझ के लें। जैसे कि अगर हो सकता है कि आप कोई भी डिसीज़न लेने से पहले कंफ्यूज रहें, आपको समझ ही ना आए, लेकिन आपको सोच समझ के फैसला लेने की ज़रूरत रहेगा। पैसों से रिलेटेड आप कोई भी काम अगर शुरू करते हैं तो उसको ध्यान से किसी भी पेपर पे साइन करने से पहले एक अच्छे से आप पढ़ लें, समझ लें कि क्या है क्या नहीं। कहीं भी ऐसे ही किसी पे अंधविश्वास करके आपको सिग्नेचर नहीं करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना है, और हड़बड़ी नहीं मचानी है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना टेंशन ना लें और डर से बच के रहें। हो सकता है कि आप डरे हुए रहें फाइनेंशियली, हो सकता है कि कोई भी नया काम, कोई बिजनेस कोई शुरू करने से पहले एक तो आप सोच समझ के फैसला लेना है आपको, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि मेष राशि में राहु भी है और शनि भी है। मुझे इतना ग्रहों का आइडिया नहीं है क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं करती हूँ, तो फिर भी मुझे जितना आइडिया है मुझे लगता है कि राहु भी है, तो वो जो भ्रमित करता है हमें, हमारे अंदर एक भ्रम पैदा करता है, एक इल्यूजन में रखता है हमें। तो मेष राशि वालों के लिए बस ये कहा जा रहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले, कोई भी नया काम शुरू करने से पहले शांति से किसी अच्छे गुरु से एडवाइस लेकर ही करें, और पैसा कहीं भी इन्वेस्ट ना करें। ये 13 महीने आप ध्यान रखें कि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले आप पहले परख लें अच्छे से, किसी गुरु की जानकारी में, गुरु से परमिशन लेकर, उनसे एडवाइस लेकर ही। गुरु मतलब ये नहीं कि कोई स्पिरिचुअल गुरु ही हो, जो आपसे सीनियर हो, जो आपसे ज़्यादा जानता हो। और घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, कभी कभी उनको कुछ नहीं आता है लेकिन फिर भी उनके मुंह से निकल जाता है कि ये कर या ना कर। उन बहुत ही जो हमारे बड़े होते हैं उनकी बातों में बहुत पावर होता है, उनके आशीर्वाद में और उनकी बातों में, तो उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं। तो कोई भी काम आप यूं ही जल्दबाजी में ना करें फाइनेंशियली, और बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी जो आया है 2 ऑफ पेंटिकल है। तो पेंटिकल्स बैलेंस, मतलब जगलिंग कर सकते हो आप पैसों से रिलेटेड, लेकिन ये जगल तभी होगा जब आप गलत तरीके से इन्वेस्ट कर लोगे। जो चीज़ें हैं उस चीज़ पे भी पैसे अगर आप खर्च करो, जैसे अगर आप कोई लेडी हो या हाउस वाइफ हो या कोई बच्चे हो, आप जहाँ मर्जी वहाँ पैसे नहीं खर्च करना आपको। जहाँ आपको लगे ज़रूरी है ही, करना ही है, वहीं करें, नहीं तो पैसे को सेव करें, बहुत ज़रूरी होता है ये। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं कि हेल्थ हो गया आपका, फाइनेंस भी हो गया। अब क्या देखना है आपको, क्या जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए मैरिड लाइफ देख लेते हैं। मेष राशि के जो भी लोग हैं, औरत या मर्द जो भी हैं, उनका मैरिड लाइफ इस परिवर्तन के बाद कैसा रहने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ प्रॉब्लम थे आपकी मैरिड लाइफ में, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम की, जैसे कि एक सहने की जो हद होती है वो हद पार हो चुकी थी। और वो जो मतलब जो आपने अब तक जो स्ट्रगल किया है मैरिड लाइफ में, जो आपके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं, बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो होता है, एक लास्ट स्टेज होता है अपने बर्दाश्त की हद की, उसके बाद इंसान फिर बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो वो हद पार हो चुकी थी, लेकिन ये भी बताता है कि एक नई शुरुआत भी हो रही है आपके जीवन में। मैरिड लाइफ, जो भी मेष राशि के जातक हैं जो मैरिड हैं, उनके शादीशुदा ज़िंदगी में मुझे एक नई न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। आपके जो भी दर्द थे ना, जो रिश्तों में जो तकलीफ़ें थी ना, वो हील होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत आप दोनों साथ में बहुत ही मज़े करने लगोगे, बहुत खुश होने जाओगे, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन हील हो रही है वो चीज़ें, वो जो तकलीफ़ें थी आप दोनों के बीच में, जो ज़ख्म था, जो एक दूसरे को हम अपनी बातों से जो ज़ख्म दे देते हैं, जो हील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक नई शुरुआत देखने को मिल सकती है आपकी मैरिड लाइफ में। मतलब अच्छा है, मैं ये कहना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं आपको जो अगर आप एक औरत हैं तो आपको जो रिस्पेक्ट चाहिए था अपने हस्बैंड से, जो आपको ओहदा चाहिए था आपके अपने हस्बैंड से, कि या फिर आप मर्द भी हैं तो आप चाहते थे कि आपकी वाइफ आपको रिस्पेक्ट दे, आपको वो वैल्यू करे, तो वो मुझे लगता है कि वो आपको आपकी जगह मिल रही है। और चलिए देखते हैं कि जो लोग सिंगल हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं लेकिन शादी नहीं हुई है उनकी, तो उनके लिए कैसा रहने वाला है उनकी लव लाइफ में, ये जो उनका लव लाइफ कैसा रहेगा 22 अप्रैल के बाद। थैंक यू। इतने सारे कार्ड आ चुके हैं। ओह, सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर दूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ सहा है इस रिश्ते में। आप जैसे कि कहीं आप स्टक हो जाता है ना इंसान, कि ना मतलब बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा है आपने अपने रिश्तों में। कहीं ना कहीं आपको वो खुशी नहीं मिली आपको, शायद आप या सामने से जिससे आप प्यार करते हो वो कमिटमेंट नहीं दे रहा था आपको, आप शादी तक नहीं पहुंच रही थी आपका जो रिश्ता था। तो मुझे लगता है कि ये जो भी दर्द था, ये जो तकलीफ़ें थी, डर था इस रिश्ते को अपनाने के लिए, आप दोनों में से कोई भी हो सकता है जो इस रिश्ते को अपनाने से डर रहा था, या फिर उसमें इतनी हिम्मत नहीं आ रही थी कि हो सकता है कि आपको अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए बाहर दूसरों से लड़कर आपको अपना रिश्ता बनाने की ज़रूरत थी। तो शायद वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि रीज़न चाहे जो भी हो, जिस भी वजह से आप इस रिश्ते को शादी में नहीं चेंज नहीं और कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे आप, तो मुझे लगता है कि वो चेंजेस आ रहा है। और जो भी सिंगल है और लव रिलेशनशिप में है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी है कि आपके पार्टनर के साथ शादी होने का मुझे दिखाई दे रहा। और अगर आप अपने पार्टनर से दूर थे, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे कुछ ट्रॉमा कुछ चल रहा था, जो भी ट्रॉमा था आप दोनों के बीच में, जिस वजह से परेशानियां थी, दोनों ही खुश नहीं थे, तो एक नई शुरुआत देखने को मिल रही है। एक स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में इस रिश्ते को स्टेबल होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है ये रिश्ता। और बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि शादी तक भी ये रिश्ता जाए, आप एक घर बसाओ अपने साथी के साथ, और एक खुशहाल जीवन मुझे देखने को मिल रहा है जहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं दिख रही है मुझे। 10 ऑफ पेंटिकल्स में एक ऐसा स्टेबल लाइफ है जहाँ पे सब कुछ है, प्यार भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, परिवार भी है, तो आपके लिए खुशखबरी है। और हम देखेंगे कि हेल्थ देख लिया आपका, फाइनेंस भी देख लिया, स्टूडेंट लाइफ कैसा रहेगा। चलिए देखते हैं स्टूडेंट लाइफ कैसा रहेगा इस ट्रांजिट के बाद, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। हाँ, मुझे स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि आपका जो आप ना अपने स्किल्स पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करोगे और पॉलिश करोगे अपने स्किल्स को, और एक नई शुरुआत है, नए तरीके से अपनी पढ़ाई को, एक इंटेलिजेंट पर्सन दिखाई दे रहा है मुझे। ये जो कार्ड है ये बहुत ही स्मार्ट इंसान है। जैसे ये बच्चा, ये जो इंसान है ये 25 साल का है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन और कम भी हो सकता है। स्टूडेंट के लिए कोई एज तो होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप अगर स्टूडेंट हो तो आप ना बहुत ही स्मार्ट हो, आपको पता है कि आप हार्ड वर्क तो कर ही रहे हो लेकिन स्मार्ट वर्क भी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल है, तो आप तो हार्ड वर्क कर रहे हो लेकिन उसके साथ साथ आप स्मार्ट वर्क भी कर रहे हो, और अपने दिमाग को ना घोड़े की तरह दौड़ा रहे हो। बहुत तेज़ चलता है आपका दिमाग, आप बहुत स्मार्ट हो। लेकिन ये जो है आपके अंदर बस एक चीज़ आपको संभालने की ज़रूरत है कि इम्पल्सिवनेस देखने को मिल सकता है, जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखिए। हड़बड़ी हमेशा गड़बड़ी को करवा देता है, तो हड़बड़ी नहीं करनी है, मेहनत करनी है, स्मार्ट रहना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा चालाक भी ना फिर नुकसानदायक होता है।
तो वो चीज़ उस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी बहुत अच्छा है, आप मेहनत करोगे और उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। मुझे लगता है कि अगर जो स्टूडेंट है कुछ कोई गोल अचीव करना चाह रहे थे तो वो आपको मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और कुछ है जो मैं भूल गई हूँ? चलिए ओवरऑल देख लेते हैं कि कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए। ये जो बृहस्पति ग्रह का जो ट्रांजिट हो रहा है मेष राशि में आ रहा है, तो ओवरऑल देखते हैं कि कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है ये 13 महीने। मुझे तो लगता है मेष राशि वालों के लिए स्पिरिचुअली बहुत ही अच्छा है। आप एक वाइज पर्सन बन रहे हो, एक आपके अंदर वो आप अपने ना एक पावर में आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे स्पिरिचुअली ग्रोथ दिखाई दे रहा है। आप एक आपके अंदर जो लोग स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर हैं, उनको आगे बढ़ रहे हैं, वो उनको उनके अंदर एक मतलब कहीं ना कहीं मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि नॉलेज गेन कर रहे हो आप। आपका माइंड जो है ना बहुत ही स्मार्ट एक्ट कर रहा है, जैसे कि हर एक फील्ड में वो अपने दिमाग को ना यूज़ कर रहा है जितना यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं कर रहा है, बस ऐसे बैठा है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है ये जो जुपिटर आपके मेष राशि में आ रहा है ना, वो आपसे वो गुरु है, जैसे कि आपको पता है। और जब गुरु का अच्छा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है मेष राशि पर, मुझे लगता है कि गुरु अच्छा प्रभाव ही डाल रहे हैं, तभी वो आपको एक स्पिरिचुअल पर्सन बना रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल पर्सन हो तो इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। आप 2 स्टेप और आगे बढ़ रहे हो, ये मैं कहना चाहती हूँ। और अगर कोई पुराना या फिर पास्ट लाइफ या कोई सोलमेट जिससे आप बिछड़ चुके थे या जिसके साथ आपका रिश्ता खराब हो गया था, तो मुझे लगता है कि वो वापस आ रहा है आपके जीवन में। कोई ऐसा था आपके जीवन में जो शायद आपका सोलमेट हो सकता है, या फिर बहुत ही कम लोगों के साथ होगा, लेकिन वो ट्विन फ्लेम भी होते हैं, तो बहुत कम लोगों का ऐसा हो सकता है, 1% लोग का। तो वो भी आपके जीवन में वापस आ रहा है, जो शायद आपके जीवन से चला गया था। और आप ना बहुत ही लॉजिकल बिहेव करोगे। आप एक मतलब मेष राशि तो पैदा ही होते हैं लीडर, मतलब उनका लीडिंग करना तो उनका जैसे कि एक खून में बसा होता है ऐसा। तो मुझे लगता है कि आप अपने ना और ऑरे में आ रहे हो, अपने पावर में आ रहे हो, और जो भी पाना चाहते हो ना वो पा लोगे। मुझे ऐसा लग रहा है ये 13 महीना आपके लिए बहुत ही खास है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया, तो मुझे ये तो जैसे कि 4 पिलर खड़े हैं जो एक घर को बहुत ही मजबूत बनाता है, फिर वो गिरने नहीं देता। तो आपके जीवन में अगर आप घर बना, बहुत लोग ऐसे होंगे जो मेष राशि के लोग जो घर बनाना चाहते थे, घर का सपना देख रखे थे, तो घर भी बनाने का मौका आपको मिलेगा। अब बनाना है कि नहीं बनाना है वो आपके हाथ में, लेकिन मौका आपको मिल सकता है। और लाइफ में आपकी लाइफ स्टेबल हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ऐसे लटक रहे थे आप आपके जीवन में, जैसे कि ना घर का ना घाट का जैसा जीवन हो जाता है कभी कभी, तो मुझे लगता है स्टेबल हो रहा है लाइफ। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा है आपका मेष राशि वालों के लिए। ये जो जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है मेष राशि में, जो आ रहे हैं जुपिटर बृहस्पति ग्रह, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, मुझे ऐसा लगता है। बस थोड़ी बहुत जगहों पे आपके अंदर गुस्सा बढ़ सकता है, जिसको आपको संभालने की ज़रूरत है। अपने गुस्से पे काम करें, अपने ज़ुबान पे काम करें, कुछ भी नहीं बोलना है, सोच समझ के बात करना है। इसलिए तो कहा जाता है कि आप ना डिप्लोमेटिक हो जाओ। मुझे लगता है हो रहे हो, डिप्लोमेटिक रहिए थोड़ा। ज़रूरी नहीं है हमेशा, जैसे मेष राशि वालों का, बहुत लोगों का ऐसा आदत होता है कि बहुत ही ब्लंट बात करते हैं। तो आपको किसी का दिल भी नहीं दुखाना है, चाहे आप इंटेंशनली, चाहे वो बेशक सामने वाला गलत हो, लेकिन जब हम किसी का दिल दुखा देते हैं ना, तो वो ना चाहते हुए भी उसके दिल से हाय निकलती है, और जो हमें लग जाता है। तो बस आपको दिल नहीं दुखाना है किसी का भी, और डिप्लोमेटिक थोड़ा हो जाइए, थोड़े अपने दिमाग से काम लीजिए। हमेशा दिल से काम लेना भी सही नहीं होता। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मेष राशि वालों के लिए तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करके भी बताइए अगर आप मेष राशि के हैं तो। और जय गुरुदेव लिखना ना भूलें कमेंट में,
कि एक गुरु जो होता है ना, हर मुश्किलों में लड़ने की शक्ति देता है। और जुपिटर में भी कहीं ना कहीं वो शक्ति है जो हर ग्रहों के बुरे प्रभाव से हमें बचा लेता है। तो अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो मैं आपके इसमें जो भी कार्ड्स आए हैं उस हिसाब से तो मुझे बस इतना लग रहा है कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो गुस्से से बचने के लिए मंगल ग्रह को आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। जुपिटर बृहस्पति मतलब थर्सडे को आप फास्ट रख सकते हो, विष्णु जी की पूजा कर सकते हो, साईं बाबा की पूजा कर सकते हो। तो अगर आप ये सब करते हो, ये उपाय है, तो जिससे आपके और भी जो फ़ायदे हैं और भी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं मिलूँगी अगले वीडियो में वृषभ राशि के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।